माय नेम इज पारुल शर्मा। शेयर इंडिया एंड यूट्रेड एल्गोस की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एक एक्सक्लूसिव और गेम चेंजिंग वेबिनार में, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्वांट बेस्ड स्ट्रैटेजी चार्टलेस ट्रेडिंग के बारे में। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो ट्रेडिंग के ट्रेडिशनल नॉर्म्स को रीडिफाइन कर सकती है। और आज के इस वेबिनार में हमारे साथ एक ऐसे विजनरी स्पीकर हैं जो सिर्फ एक ट्रेडर नहीं बल्कि एक मेंटोर, एक स्ट्रैटेजिस्ट और एक इंस्पिरेशन है, मिस्टर नितिन हजारे। Hello, sir. Welcome to webinar. Hey, thank you, Parul. Thanks for the quick introduction. Thank you so much, sir. Thanks for being a part of this webinar. And today we would all be enlightened with all your guides and insights that you will be sharing here. Yeah, sure. So मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तो ये वही वेबिनार है जो हमने पुणे के इवेंट में कवर किया था, जस्ट फॉर द लार्जर ऑडियंस। उस दिन जिन लोगों को अटेंड करने को नहीं हुआ था, वी आर प्रेजेंटिंग इट टुडे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। एंड ऑल्सो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने सारे अटेंडीज का जिन्होंने आज अपना कीमती समय निकाला, स्पेशली आज के दिन, जो कि सब ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग और एडवेंचर वाला दिन रहता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो नितिन सर पिछले 14 सालों से एक एक्टिव ट्रेडर हैं जिन्होंने हर मार्केट कंडीशन को सरवाइव किया है विद कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज डेवलप करके। नितिन सर फाउंडर है ट्रेड विद एनएचटीए के, एंड जिसमें उनका मिशन है ट्रेडर्स को एम्पावर करना डीप मार्केट इंसाइट्स और कटिंग एज स्ट्रैटेजीज के साथ। सब पुणे से बिलोंग करते हैं और ट्रेडिंग वर्ल्ड में ऑल इंडिया प्रेजेंस मेंटेन करते हैं, जहां नए ट्रेडर्स से लेकर बिगनर्स से लेकर और एक्सपीरियंस ट्रेड प्रोफेशनल्स तक सब उनके इंसाइट्स का इंतजार करते हैं। एक ऐसे ट्रेडर हैं जो कन्वेंशनल चार्ट्स को एक नए डायमेंशंस में ले जाते हैं। नितिन सर ने अपनी ट्रेड स्ट्रैटेजी से, अपनी नॉलेज शेयरिंग से भी हजारों ट्रेडर्स को गाइड किया है और उनके ट्रेडिंग करियर को ट्रांसफॉर्म किया है। सो सर, बिफोर वी प्रोसीड, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती थी, इफ यू अलाउ। यस प्लीज गो। सो सर, क्वांट बेस्ड स्ट्रैटेजीज जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एक्सपीरियंस्ड और बिगनर्स, पहले तो दोनों में से किसके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड अगर दोनों के लिए है तो किस तरीके से बेनिफिशियल रह सकता है दोनों के लिए? ये स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, मतलब कोई भी जो भी नोवाइस ट्रेडर हो, जिसको मार्केट का मतलब बेसिक डेरिवेटिव इन्फॉर्मेशन नॉलेज हो, जैसे कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, मुझे लगता है कि जितना कम नॉलेज होगा उतना बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि बोलते दिमाग में ज़्यादा खिचड़ी होने से और कंफ्यूजन होता है। लेकिन ये बहुत एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। ये बहुत सारे मतलब इवन आई नो यू ट्रेड और नॉट, बट अगर आपको भी ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है, लेकिन इस स्ट्रेटेजी के बाद आप भी कल जाके देख सकते हैं कि यू कैन ट्राई एंड ट्रेड ऑन योर ओन। तो इतना सिंपल है। आई दिस स्ट्रेटेजी विल टेक ओनली टू इट विल टेक ओनली 15 to 20 minutes टू एक्सप्लेन, एंड आई विल शो विद द एग्जांपल्स पास्ट में इसका परफॉर्मेंस कैसे रहा है। और इससे ये है कि आपका तो मैं आई कैन स्टार्ट विद द एक्चुअल प्रेजेंटेशन सो दैट everyone can join in. Okay. Sure, sir, sure. Stage is all yours, sir. Yeah, thank you. So let me share my screen. Yeah, so my screen is visible. Yes, sir, it is visible. Yeah. So hi everyone, welcome to this special webinar जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम ऑप्शन, आई नो मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हियर ऑप्शन बायर्स ही होंगे, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेंट मोस्टली ऑप्शन सेलिंग नहीं करते। हो सकते ऑप्शन सेलर भी हो, उनके लिए भी ये स्ट्रेटेजी बेनिफिशियल हो सकती है, लेकिन अगर ऑप्शन बायर के लिए सबसे ज़्यादा ये बेनिफिशियल होने वाली है। एज एन ऑप्शन बायर सबसे बड़ा एज अ एनिमी हमारा कौन होता है? तो पहली बात, ये दो तीन चीज़ें होती है कि हमारे अगेंस्ट। पहले तो हमारा व्यू अगर गलत होता है तो लॉस होने का चांस होता है। जैसे कि हमने अगर कॉल बाय किया और मार्केट नीचे जाता रहा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें लॉस होता है। सेकेंड, अगर आपका व्यू सही है लेकिन मार्केट में वो स्पीड या मोमेंटम नहीं है, लेट्स से आपने कॉल बाय किया है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो थीटा डी के आपके अगेंस्ट जाके आपके कॉल्स नहीं बढ़ेंगे और आप उस स्ट्रेटेजी में भी आपको लॉस हो सकता है। थर्ड वे होता है कि साइडवेज मार्केट, मतलब आपने कॉल या पुट कुछ भी बाय किया लेकिन मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं है, मार्केट एक 40 50 या 100 पॉइंट की रेंज में स्टक है, तो ऐसे टाइम पे ऑप्शन बायर को लॉस होता है।
तो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी मैंने एक सिंपल तरीके से डिजाइन करने की कोशिश की है। ये तीनों जो हमारे प्रॉब्लम्स है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगी। सबसे बड़ा इसमें ये होगा कि इसमें आपको डायरेक्शन को देखने की जरूरत नहीं है, ऊपर जाएगा एवरीवन। आई मीन कोई भी अगर हमें कॉल करके पूछता है क्या होगा मार्केट कल, क्या हो सकता है, तो इससे ये प्योरली इंट्राडे बेस्ड स्ट्रैटेजी है, ये प्लीज नोट कीजिए। इसको आप पोजिशनल तौर पे मत यूज कीजिए। सिर्फ इंट्राडे मतलब मार्केट ओपन होने के बाद आप उसको इनिशिएट कर सकते हो, और जैसे ही मार्केट क्लोज होगा उसको आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि डायरेक्शन मार्केट कहाँ जाएगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हर किसी का बहुत सारा टाइम जाता है। तो हर इस डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन के लिए लोग बहुत सारे टूल्स, टेक्निकल्स, इंडिकेटर्स, लाभ लाभ, एलियट वेव्स, टेक्निकल एनालिसिस, वो पैटर्न हर कोई करता है। लेकिन मार्केट का ट्रेंड कोई भी हो, मतलब शॉर्ट टर्म का, जैसे कि अभी हम बोलते हैं कि 22,000 से निफ्टी ने बाउंस दिया 22,600 के आसपास तक, तो हमारा जो मीडियम टर्म का ट्रेंड है वो अभी भी बेरिश है, लेकिन उसमें एक काउंटर ट्रेंड रैली है 500-600 पॉइंट्स की। यहाँ भी मार्केट क्या करेगा देखना पड़ेगा, जो करंट एनवायरनमेंट है। तो इस स्ट्रैटेजी में हम बात करेंगे कि कैसे हम डायरेक्शन को पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं, कि विदाउट डायरेक्शन पर्सपेक्टिव बीच में लाकर हम ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड, मोमेंटम, किस दिन मार्केट में मोमेंटम होगा, ये हमें ये क्वांट बेस्ड, क्वांट मतलब वर्ड पे मत जाइए, कोई बहुत बड़ा नहीं, क्वांट मतलब सिंपल डेटा, ऑप्शन के डेटा को एनालाइज करके हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन के डेटा हमको बताएगा कि हमें किस दिन मार्केट में एक बड़ा पोजीशन ले सकते हैं, और किस दिन हम ऑप्शन बायर है तो अवॉइड भी कर सकते हैं। देखिए, ऑप्शन बायर पैसा कमाता है, लेकिन वो अननेसेसरी ट्रेड में बहुत सारे पैसे गंवाता है। ये उनके उसके साथ बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो जो प्रॉफिट आता है वो उसको मतलब संभाल के नहीं रख पाता। ये मतलब अगर 2 ट्रेड में पैसा कमाया, तो मार्केट के साथ फाइट कर करके अगले 3-4 ट्रेड्स में वो धीरे धीरे करके मार्केट को पैसा वापस देता है। और बहुत सारे ऑप्शन बायर के पास एक रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं होता है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको उस तरह से हेल्प करेगी। बिफोर मतलब मैं बहुत नॉलेज की बातें नहीं करता, हम डायरेक्टली कंक्लूजन पे जंप करेंगे कि ये स्ट्रैटेजी वर्क कैसे होती है। बिफोर स्टार्टिंग मेरे बारे में, आई एम अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम अ फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, एंड आईटी इंडस्ट्री में मैं परसिस्टेंट सिस्टम के साथ मैंने काम किया है। अभी मैं 15 साल से ज़्यादा ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है मुझे। मैंने बहुत सारे साइकिल्स भी देखे हैं, और बहुत सारे ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग में स्पेशली मेरे बहुत सारे माइलस्टोन है, छोटे कैपिटल को बड़े में कन्वर्ट करने का। तो मैंने मतलब ऑप्शन बाइंग में मैंने बहुत कुछ ट्राई आउट किया है सो फार। मेरे मेरे नाम पर एक ऐसा भी माइलस्टोन है, मैंने 80,000 को ऑलमोस्ट 2 करोड़ के ऊपर मैं लेके गया था कोविड के ड्यूरिंग टाइम, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेड इन्वॉल्व था, जिसमें अलोन एक ही ट्रेड में मुझे 1 CR के आसपास, 1.3 CR के आसपास एक प्रॉफिट मिला था। बैंक निफ्टी का फॉल था वो। अ, तो हम शुरू करते हैं। हमारी जो स्ट्रैटेजी है इसका नाम है एक क्वांट बेस्ड इंट्राडे ऑप्शन स्ट्रैटेजी। क्वांट मतलब सिंपल डेटा पॉइंट्स होते हैं, हम उसको एनालाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी हम स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल से यूज करेंगे। तो जो भी नए लोग हैं जिनको पता नहीं कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल क्या होता है, आप गूगल कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखना है तो स्ट्रैंगल अगर 22,500 के आसपास निफ्टी है, तो इक्वी डिस्टेंस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल और पुट लिखे, लेट से 22,700, 200 पॉइंट्स के ऊपर का कॉल और 200 पॉइंट के नीचे का पुट, 22,700 का कॉल और 22,300 का पुट, इसको हम स्ट्रैंगल बोलते हैं। मतलब कंबाइंड जो प्रीमियम रहेगा कॉल और पुट का, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैंगल प्रीमियम। और स्ट्रैडल होता है सेम स्ट्राइक, जैसे 22,500 पे निफ्टी ट्रेड ट्रेड कर रहा है, तो 22,500 के कॉल और पुट को हम स्ट्रैडल बोलते हैं। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल ये बहुत पावरफुल ट्रेडिंग टूल्स है, बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं। अगर आप, और ये क्या होता है, आपको ये हेज भी देता है अगर आप उसको, हम बेसिकली इस स्ट्रैटेजी में लॉन्ग स्ट्रैंगल प्ले आउट करेंगे। लॉन्ग स्ट्रैंगल मतलब हम कॉल भी बाय करेंगे और पुट भी बाय करेंगे, एंड होप करेंगे कि मार्केट एक बड़ा मूव किसी भी डायरेक्शन में दे, हमें उससे उसका मतलब सोचना नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन वो कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो हम देखते हैं। तो देर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो हम स्ट्रैडल के प्रीमियम से डिसाइड करेंगे कि आज ऑप्शन बायर का डे हो सकता है या नहीं हो सकता है, एंड बेस्ड ऑन दैट हम स्ट्रैंगल बाय करेंगे। कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है, मतलब प्योरली ऑप्शन बाय करता है बड़े कैपिटल के साथ, वो स्ट्रैडल भी बाय कर सकता है। लेकिन स्ट्रैडल का प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो रिटेल पब्लिक होता है वो बड़े प्रीमियम को बाय करने में हमेशा थोड़ा हिचकिचाता है। वो हमेशा चाहता है कि वो छोटे छोटे प्रीमियम 50-60 रुपए के हो, तो उसको थोड़ा कंफर्टेबल होता है। इसलिए मैं स्ट्रैंगल बोल रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रैंगल में हमें एक दूर का स्ट्राइक होता है और पुट का भी दूर का स्ट्राइक होता है, तो कंबाइंड प्रीमियम एक कम होता है।
तो कंफर्टेबल होता है पब्लिक कि मुझे 50 60 70 पॉइंट्स का प्रीमियम अगर बाय करना है। वही अगर स्टैडल का प्रीमियम 200 250 के आसपास है, तो रिटेल थोड़ा बोलता है कि इतना बड़ा प्रीमियम मैं कैसे बाय करूँ, तो वहां पर दिक्कत आती है। तो जो प्रोफेशनली आप उस स्ट्रैडल भी प्ले कर सकते हो, लॉन्ग स्ट्रैडल, या फिर अगर आप छोटे प्रीमियम को ट्रेड करना पसंद करते हो तो आप लॉन्ग स्ट्रैंगल भी ट्रेड कर सकते हो। हमारा ये मॉडल आपको बताएगा कि हमें किस दिन एक लॉन्ग स्ट्रैंगल प्ले करना है। मतलब वो कॉइन्स का जो डेटा रहेगा, हम स्ट्रैडल का प्रीमियम देखेंगे ओपन पे, और उसके बाद अगर हमें लगता है कि अगर हमारा सिस्टम बताएगा कि नहीं आज मार्केट में मोमेंटम नहीं है, तो यू कैन बी एन ऑप्शन सेलर ऑन दैट डे एज वेल। दैट मीन्स यू कैन सेल द ऑप्शन। ठीक, ट्विटर पे बहुत कॉमन टर्म है जोड़ी बेचना। मतलब अगर एट द मनी स्ट्राइक का स्ट्राइडल भी लिया आपने, लेट से 22,500, आज 22,500 के आसपास अगर निफ्टी है, तो 22,000 का 500 का कॉल और पुट हम दोनों को सेल करेंगे, अगर हमारा मॉडल बताएगा कि आज ऑप्शन बाइंग का डे नहीं है तो। ओके, आई होप एवरीवन इज विथ मी, पारुल, एंड आई एम नॉट जस्ट स्पीकिंग बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग कंफर्ट कि किसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा नहीं है। नहीं, सो वी आर देयर एंड शायद हम इतना खो गए हैं उसमें। ओके ओके, थैंक्स। या, तो ये इसको कैसे यूज करना है, इसको आप कभी कभी ओवरनाइट भी प्ले कर सकते हो, अहेड ऑफ न्यूज आपको अगर प्ले करना है। बहुत बार क्या होता है कि यूएस में कुछ तो की इकोनॉमिक्स डेटा आता है, जैसे कि सीपीआई डेटा हो, नॉन फॉर्म पेरोल डेटा होता है, फिर फेड के रेट डिसीजंस होते हैं, फिर आईएसओ मैन्युफैक्चरिंग डेटा होता है, फिर जॉब्स क्लेम्स होता है। बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक डेटा आते हैं जिसके बाद मार्केट वॉलेंटली मूव करता है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि हम उस डायरेक्शन को कैच करने की कोशिश कर सकते हैं। इंस्टेड अगर हमें लगता है कि एक बड़ा सिग्निफिकेंट मूव आ सकता है, तो हम एक लॉन्ग स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल प्रीवियस डे लेकर मतलब जा सकते हैं। एंड और एज एन प्रोफेशनल तरीके से अगर हमें ऑप्शन बाय करना है, तो इवन इफ यूर लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैडल 10 12% का भी प्रॉफिट देता है। अगर कोई चीज़ आपने 100 पर ली है और अगले दिन वो 115 पर जाती है, 120 पर जाती है, तो भी आपका वो ट्रेड प्रॉफिटेबल है। लेकिन हमारा एक जो माइंड सेट होता है, वो नॉर्मली 15 20% प्रॉफिट में ऑप्शन बायर का जो माइंड होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि जो वीकली कॉल्स होते हैं, पुट होते हैं, वो 2x 3x 4x ऐसे जाते हैं। तो हमारा दिमाग मतलब उस तरह से काम नहीं करता। हमारा दिमाग 10 15% प्रॉफिट पे कभी नहीं मानता। अगर आप रियलिस्टिक होके मार्केट से एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि मुझे कोई भी ट्रेड मैं लूंगा, उसमें अगर मुझे 10 12% 15% का ट्रेड मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो मैं उसको बुक करके, या फिर रिस्क फ्री लेके, अगर मेरे मल्टीपल लॉट है तो मैं पार्शियल बुक करके कुछ होल्ड कैरी कर सकता हूँ। ये आपको लाना पड़ेगा। हर ट्रेड में आपको 50% 60% या 100% गेन नहीं मिलेगा। अगर आप ये करने की कोशिश करोगे, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। तो मेक श्योर कि आप 15 20% के प्रॉफिट से खुश रहो ऑप्शन बाइंग में, जो बहुत सारे लोग नहीं होते। हर किसी को 10 का 20 करना है, 20 का 40 करना है। वो व्यू भी बहुत गलत है। ठीक है, ये हो गई माइंड की बात। जो मतलब जो प्रॉपर माइंड सेट होता है, वो तो हम किसी और दिन बात करेंगे। आगे जाते हैं। तो इसको कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे। मोस्टली एक्सपायरी के दिन ये ज़्यादा यूजफुल होता है। अभी हर दिन एक्सपायरी नहीं है, तो थोड़ा इसका सिग्निफिकेंस आप डेली बेसिस भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक्सपायरी के दिन आपको ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल, जिस दिन भी ये प्रॉफिट देगा, मतलब जिस दिन आपको बोलेगा कि नहीं आज ऑप्शन बाइंग डे है, तो ये आपको तगड़ा पैसा देगा। मतलब ये आपको जो बोलते हैं ना कि डबल करना है, 50 60% गेन लेना है, ये वाली स्ट्रैटेजी है। ये हो सकता है कि आपको 2 एक्सपायरी 3 एक्सपायरी कोई भी ट्रेड ना दे, या फिर ऑप्शन बाय का कोई ट्रेड ना दे, लेकिन जिस दिन देगा ये बड़ा प्रॉफिट देगा। तो आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा ट्रेड ट्रेड आने का, ना कि आप ट्रेड लोगे और बाद में एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जाए। तो इस स्ट्रेटेजी में क्या करना है मैं आपको सबसे बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोट डाउन भी कर सकते हो। लेट्स से थर्सडे के दिन निफ्टी का एक्सपायरी होता है, राइट? अभी वो मंडे हो जाएगा, फिर से एनएससी का डिसीजन आया लास्ट वीक। जो एक्सपायरी के दिन मार्केट ओपन होते ही देखना है कि मार्केट कहाँ ओपन हुआ है। एग्जांपल, अगर 22 500 पे निफ्टी है, 22 500 पे ओपन हुआ मार्केट, तो हमें एट द मनी जो स्ट्रैडल है 22 500 का कॉल और पुट, उसको चार्ट पे लगाना है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो देख सकते, एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन देखिए ये चार्ट है निफ्टी की एक्सपायरी, ये थर्सडे 22 अगस्त 2024 का चार्ट है। देखेंगे तो ये स्ट्रैडल का चार्ट है। ये ट्रेडिंग टिक करके एक वेबसाइट है, ये फ्री चार्ट प्रोवाइड करती है। या फिर आप हमारे पास बहुत सारे आजकल सेंसिबल भी यूज करते हैं, तो हर ब्रोकर के साथ अब उनका टाइप हो चुका है, तो आप सेंसिबल में भी ये स्ट्रैडल चार्ट दे सकते हो। तो आपको
ओपन होते ही, मतलब जहां पे ओपन हुआ है, लेट से 22,550 पे निफ्टी हुआ, तो उस एट द मनी स्ट्राइक को कंसिडर करना है। और ये देखिए उस दिन निफ्टी ओपन हुआ था 24,800 के 24,800 के आसपास। तो जो स्ट्रैडल है, उस स्ट्रैडल का प्रीमियम देखिए, ये 120 के नीचे, मतलब ऑलमोस्ट 110 115 के आसपास कुछ तो ओपन हुआ है, यहाँ पे देखेंगे इफ यू सी ऑन द चार्ट। और हमें क्या करना है कि देखना है कि फर्स्ट आवर फर्स्ट आवर में ये जो स्ट्रैडल का प्रीमियम है, उसमें कोई फॉल आता है नहीं है, मतलब या फिर यह वहां से कंसिस्टेंट रह जाता है। अगर हम देखेंगे 9:15 से 10:15 के आसपास, अगर यहाँ पे देखेंगे, तो ये 115 वाला स्ट्रैडल का प्रीमियम ऑलमोस्ट 70 के आसपास आया है। मतलब शार्प डिक्लाइन है ऑलमोस्ट 40-45 पॉइंट्स का। जिस दिन ऐसा होगा कि फर्स्ट आवर में ही आपको मतलब जो ऑप्शन का प्रीमियम है, स्ट्रैडल का प्रीमियम है, वो डिक्लाइन होगा और स्टेडी डिक्लाइन होगा, तो उस दिन हमें ऑप्शन बाइंग नहीं करना है। ओके, क्लियर। मतलब हमारा ये मॉडल, अगर ये हमारा प्रीमियम सस्टेन करता है, अगर 115 पे ओपन हुआ है और 1 घंटे के बाद भी ये प्रीमियम 115, 120, 130 या 140 के ऊपर होता, दैट मीन्स प्रीमियम ने सस्टेन किया है। तो हमें डिसीजन उस टाइम पे लेना है कि नहीं, अगर प्रीमियम ने सस्टेन किया, इसका मतलब उस दिन हम ऑप्शन बाय करेंगे। अब हम सोचेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन हमारा डिसीजन भी हो सकता है कि हमें ऑप्शन बाइंग करनी है। अगर देखेंगे आप, तो ये स्ट्रैडल उस दिन पूरी तरह से ऑलमोस्ट 8-10 के आसपास क्लोज हुआ है। तो अगर आप ऑप्शन बायर नहीं हो, तो इसी टाइम आप 10:15 के आसपास एट द मनी स्ट्राइक का स्ट्रैडल बेच सकते हो। दैट मीन्स यू कैन सेल द स्ट्रैडल, ऑप्शन सेलर बन सकते हो। वो बोलते हैं ना, दुग्गल साहब है वो, मुझसे शादी करो में, आज आप क्या बनोगे? आप ऑप्शन बायर भी बन सकते हो, आप सेलर भी बन सकते हो। ये आपको स्टिक किसी, आप खुद को मत बोलो कि मैं सिर्फ ऑप्शन बायर ही हूँ। अगर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अगर आप 10 लॉट से ऑप्शन बाइंग करते हो, 1 लॉट से आप ऑप्शन सेल जरूर कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करने का? अगर आपका मॉडल, आपका सिस्टम आपने डिफाइन किया हुआ, अगर आपको इंडिकेशन दे रहा है नहीं आज एक बड़ा मूव नहीं आएगा और चांसेस है कि हम ऑप्शन सेलिंग करके आज पैसा कमा सकते हैं, तो 10:15 के आसपास पास एक 24,800 का स्ट्रैडल कॉल और पुट हम कंबाइंड बेच सकते हैं। और उसमें हमने 15-20-25 पॉइंट भी कवर कर लिए। देखिए ऑप्शन सेलर डेली बेसिस पे इवन 20 पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए भी बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि अगर रिस्क मैनेज करके करना है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। आप ये अगर बड़ा फंड के साथ करोगे, तब आपको पता चलेगा कि 20 पॉइंट्स डेली बेसिस पे निकालना एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर ऐसी स्ट्रैटेजी, और इसमें देखिए कोई डायरेक्शन व्यू नहीं है, मैं बात भी नहीं कर रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये स्ट्रैडल का प्रीमियम बेस्ड ऑन, अगर हम चार्ट भी देखेंगे, कि चार्ट ने वो रिफ्लेक्ट किया होगा कि उस दिन मार्केट में बड़ा मूव नहीं आया हुआ। मैंने नीचे चार्ट भी डिप्लॉय किया है, इफ यू सी, देखिए उस दिन की जो रेंज थी, वो 92 पॉइंट्स की रेंज थी। मतलब मैंने पहले स्ट्रैडल का प्रीमियम लगाया था और मार्केट ने क्या किया वो हम बाद में देखेंगे। मार्केट जस्ट मूड इन 90 पॉइंट्स रेंज। अगर इस दिन आपने फाइट करके मार्केट के साथ कॉल या पुट कुछ भी बाय किया होता आपके व्यू के अनुसार, तो दोनों साइड आपको लॉस पक्का होता। तो अगर आपने ऑप्शन बायर हो और आपने उस दिन ट्रेड भी नहीं लिया, तो भी यू वोन दैट डे, ऐसा मैं आपको बोलूंगा। और एग्जांपल लेते हैं जिसमें जिस दिन एक बड़ा मूव आया है, देखिए ये निफ्टी की थर्सडे की एक्सपायरी है 29 अगस्त। देखिए ओपन हुआ था 25,000 का एक स्ट्रैडल है। इट ओपन अराउंड एक 80-85 के आसपास या 90 के आसपास कुछ बोल सकते हैं। लेकिन इफ यू सी 10 बजे के आसपास, 10:15 के आसपास, इसने कोई डिक्लाइन नहीं दिया, इरिस्पेक्टिव कि ये इट वॉज ट्रेडिंग हाई देन दी ओपन, मतलब उसने प्रीमियम को सस्टेन किया। जिस दिन मार्केट स्ट्रैडल के प्रीमियम को सस्टेन करेगा, दैट मीन्स एक मार्केट में एक बड़ा मूव आने का चांस बहुत ज्यादा है। और ये डेटा बेस्ड है, तो मोस्टली मूव आएगा 70-80%। कभी कभी हो सकता है कि नहीं वर्कआउट होगा, लेकिन ये गुड चांस 80-90% ये आपका, ये मॉडल आपको बताएगा कि मुझे ऑप्शन बाय करना है, तो ये आपको अच्छा खासा पैसा देगा। तो अगर आपने इस टाइम पर 10:15 के आसपास अगर आपने लॉन्ग स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल किया, अगर इसको प्ले करना है, तो आप अभी 25,000 का स्ट्रैडल है, सेफर साइड पे करना है, ये अभी 120 के आसपास प्रीमियम है, तो आप स्ट्रैंगल प्ले कर सकते हो। 25,100 का कॉल और 24,900 का पुट कंबाइंड बाय करना है। ये देखिए इस स्ट्रैटेजी में हमें कंपलसरी स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल बाय करना है, मतलब कॉल और पुट दोनों को बाय करना है, हमें डायरेक्शन का लेना देना नहीं है। मार्केट कहीं पर भी जाए, हमारा व्यू ये है कि बस बड़ा मुंह आना चाहिए और ये आएगा। ये हमारा स्ट्रेटेजी बताएगा, ये हमारा स्ट्रैडल का प्रीमियम बताएगा कि आज बड़ा मुंह आएगा या नहीं आएगा।
तो इफ यू सी, अगर हमने 10:15 बजे के आसपास बाई किया है तो उसने ऑलमोस्ट 180 के आसपास का हाई बीच में लगाया है। मैं नहीं बोलता कि आपको 100 पे लिया है तो आपने डबल ही करना है। आपके पास डिसेंट वॉल्यूम है, अगर आपके पास अपने मल्टीपल लॉट के साथ काम कर सकते हो तो आप डेफिनेटली 20-30% पे कुछ क्वांटिटी को निकाल सकते हो। देखिए उस दिन अगर ये स्टैडल है, स्टैडल पे बाय किया तो उसने एक डिप भी दिया था, यहाँ पर पैनिक हुआ, लेकिन सिस्टमेटिकली अगर खेलते हैं तो यहाँ पर आपका एग्जिट बनेगा। फिर एंड में इसने फिर से नीचे से बाउंस दिया था। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्टैडल का प्रीमियम थ्रू आउट द डे होल्ड किया है और ऑलमोस्ट 2 बजे तक होल्ड किया है और आपका पेशेंस टेस्ट किया है, और 2 बजे के बाद 2:30 के बाद भी एक बड़ा मूव आता है मार्केट में कभी कभी। तो यू नीड टू रिलाई ऑन द स्ट्रेटेजी कि नहीं, अगर स्टैडल प्रीमियम ने सस्टेन किया है तो मूव आएगा, मतलब आएगा। तो आपको उस टाइम पे होल्ड करना है पेशेंटली, अगर अर्ली मूव नहीं आता है तो। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर उस दिन की 29 अगस्त के एक्सपायरी की अगर हम रेंज देखेंगे तो देखिए 178 पॉइंट्स की रेंज थी, और इसमें मार्केट पहले ऊपर गया, फिर एक बाउंस रहा और एक राइज भी रहा। इसमें और एक मैं स्मार्टली बात बताता हूँ कि इफ यू आर स्मार्ट ट्रेडर, इसका एडवांटेज, अगर वॉलेटाइल मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट है, जैसे कि देखिए पहले राइज हुआ, फिर सेल आया और फिर इक्वली शार्प प्राइस टुवर्ड्स द क्लोज आ गया। तो एक लेग को आप जब अगर एक लेग अगर आपने कोई इसी ट्रायंगल के एग्जांपल की बात करते हैं, अगर आपने 25,100 का कॉल और 24,900 का पुट आपने बाय किया है, कंबाइंड प्रीमियम देखिए उसका एग्जांपल है वो, देखिए देखिए 25,100 का कॉल और 24,900 का पुट, ये ऑलमोस्ट 40 के आसपास ओपन हुआ था, और ये 10:15 बजे के आसपास एक 45 के आसपास ही था, मतलब उसने प्रीमियम ने होल्ड किया था। फिर उसने ऑलमोस्ट एक 90 के आसपास हाई मारा था। तो स्मार्ट ट्रेडर, अगर आपका कंबाइंड प्रीमियम एक लेग दोनों की साइड, मतलब 45 के ऊपर जाता है तो एक लेग को निकाल सकते हो आप, मतलब रिस्क फ्री कर सकते हो, क्योंकि आपका जो कंबाइंड प्रीमियम वो तो आ गया, और अदर लेग आप एक लॉटरी की तरफ रख सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे एक बड़ा फॉल भी आया और इक्वली शार्प रिकवरी भी आई लास्ट 30 मिनट्स में। तो एक आपको थोड़ा मार्केट का ट्रेंड का नॉलेज है, या फिर आपको थोड़ा सा वोलेटिलिटी आइडेंटिफाई करने में आता है, तो आप ऐसे दिन एक दोनों साइड की, मतलब कॉल साइड भी और पुट साइड भी एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। फ्यू मोर एग्जांपल्स अगर बात करेंगे तो थर्सडे की एक्सपायरी देखेंगे 5 सितंबर 2024, निफ्टी ओपन अराउंड 25,150 के आसपास, देखिए स्ट्रैडल 120 पे ओपन हुआ, राइट, और 10:15 बजे के आसपास उसने 90 के नीचे आया। डे ओपन जहां था वहां से ऑलमोस्ट 20-25% का प्रीमियम इरोजन रहा। दैट मीन्स टुडे इज नॉट गोइंग टू बी एन ऑप्शन बायर्स डे। ऑप्शन बायर्स नीड्स टू बी शट डाउन योर शटर एंड यू कैन जस्ट स्किप द डे। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो ऑप्शन सेलर बन सकते हो। यू कैन सेल द सेम स्ट्रैडल 10:15 पे, देखिए ये 95 के आसपास आपने सेल किया, दिस ऑलमोस्ट एंडेड एट जीरो। मैं बोलता हूँ कि अगर आप इसमें से 30-35 पॉइंट्स भी कैप्चर कर सके तो भी ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। और ये हर एक्सपायरी के दिन आपको इधर आपको ऑप्शन बायर बनाएगी, अगर आप ऑप्शन बायर नहीं हो तो उस दिन आप ऑप्शन सेलिंग डेफिनेटली कर सकते हो। उस दिन का रेंज देखिए अगेन 117 पॉइंट्स का निफ्टी का रेंज था, वो क्लियर है। हम पहले चार्ट देख रहे हैं और बाद में मतलब स्टैडल चार्ट, और फिर देख रहे हैं कि एक्चुअल मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट कहाँ गया था। तो मार्केट वाज कंप्लीटली साइडवेज दैट डे। फ्यू मोर एग्जांपल्स, ये देखिए ट्रेडिंग वाला, ये फेमस 12 सितंबर की एक्सपायरी सब लोगों को पता है, बड़ा 500 पॉइंट्स कम हुआ था मार्केट में 2 बजे के बाद। ये देखिए 12 सितंबर की एक्सपायरी है। जो स्टैडल का प्रीमियम है 25,000 का, अगेन स्ट्राइक, निफ्टी ओपन अराउंड द सेम स्ट्राइक, इट ओपन अराउंड वन, देखिए सिग्निफिकेंटली हायर ओपन हुआ, लेकिन उसने ना थ्रू आउट द डे वो प्रीमियम होल्ड किया, कहीं भी डिक्लाइन नहीं है। वर्टिकल ऐसे देखिए, ऐसे लाइन है, मतलब वो जो प्रीमियम सुबह से स्टार्टल खाता वो उसने होल्ड किया। जैसे अगर लीनियर वे पे डाउन फॉल आता है तो समझना है कि नहीं ऑप्शन बाय डे, लेकिन अगर प्रीमियम सस्टेन भी कर रहा है तो भी आप उस दिन ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। देखिए ये कैसा रॉकेट हुआ, ये इस दिन मार्केट में 500 पॉइंट्स 2:30 के बाद राइज आया था मार्केट में। तो ये 90 की चीज ऑलमोस्ट 300 पे 360 के आसपास, इवन 350 के आसपास गई थी। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये 90 80 वाला 100 वाला प्रीमियम अगर आपने सुबह से होल्ड कर रिया होता तो यहाँ तक दिन भर आप पैनिक होते, लेकिन अगर प्रीमियम होल्ड कर रहा है तो डेफिनेटली मूव आएगा। आपको सिस्टम पे भरोसा रखना है। अगर जल्दी मुंह नहीं आता है तो आप कम लॉट के साथ काम कर सकते हो उस दिन और देख सकते हो।
उस दिन का जो निफ्टी का रेंज देखिए, ये देखिए 500 पॉइंट्स, एक शार्प प्राइस आया था एक 230 के आसपास यहाँ पे मार्केट में। और मैं अभी भी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्ट्रैडल के प्रीमियम से डिसाइड कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ पता है कि मार्केट में एक बड़ा मूव आएगा, डायरेक्शन कहाँ पर भी जाए, फॉल आता है तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो ये बड़ा मार्केट दिमाग से प्रेशर लेता है कि किस साइड जाएगा, तो मुझे उसका लेना देना नहीं है। अगर मुझे स्ट्रैडल का प्रीमियम होल्ड करता है तो मैं बोलूंगा नहीं, आई बी अ बायर। एंड इफ स्ट्रैडल प्रीमियम इज नॉट होल्डिंग अप, दैट मीन्स आई विल बी अ सेलर, ऑप्शन सेलर ऑन दैट गिवन पर्टिकुलर डे। ये बहुत सारे एग्जांपल्स, कोई भी एक्सपायरी का एग्जांपल आप इस सिस्टम में डालकर देखिए, ये आपको उस दिन मौका जरूर देगा। बस आप बाकी सब दिमाग से निकाल दीजिए, इस सिस्टम को कुछ दिनों के लिए फॉलो कीजिए, आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा और अच्छा पैसा बनेगा। उसी दिन जब ये 500 पॉइंट्स का हुआ था, ये देखिए कॉल 100 पॉइंट्स का कॉल और पुट की बात करेंगे तो 25,100 का कॉल और 24,900 का पुट। अगेन इट ओपन अराउंड 70 के आसपास, थ्रू आउट द डे उसने होल्ड किया 60-70 के बीच में। एंड देन ऑलमोस्ट 300 तक का 280 के आसपास राइज दिया उसने। मतलब अगर 60-50 की चीज अगर 300, जिस दिन ये पैसा देगा ना, ये छप्पर बड़ पैसा देगा, हम जो बोलते हैं ना, 2x 3x भी कभी कभी देगा ये आपको। और मार्केट में ऐसे दिन आते हैं, आजकल मार्केट का जो बेस है बड़ा है, 2%, 1%, 2% इंडेक्स मूव इज नॉट दैट बिग नाउ डेज। और जब से ये जेन स्ट्रीट जो यूएस का हेज फंड है वो मार्केट में आया है, ये बहुत बढ़ गया है। किसी भी एक डायरेक्शन में ये मार्केट को बहुत ज्यादा लेकर जाते हैं, जस्ट टू टेक एन एडवांटेज ऑफ एक्सपायरी। इसका फंडामेंटल जो भी ऑनगोइंग ट्रेंड के साथ कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन अगर उन्होंने ठान लिया उस दिन की नहीं हमें इसी डायरेक्शन में लेके जाना है, तो irrespective of your main trade, they with the help of a lot of money, a lot of deployment of with option chains data, I mean जो ऑप्शन सेलर के एसएल्स होते हैं उनका स्ट्रेटेजी जो जेन स्ट्रीट का है, वो बेसिकली जो भी ये स्ट्रैडल सेलर है 920 वाले या फिर स्ट्रैंगल सेलर्स, इनके जो सिस्टम में लगाए हुए स्टॉप लॉसेस है, उनको ये पैसे की ताकत से उड़ाते हैं। एंड शार्प बाउंस भी क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट 5-6 महीने में कभी कभी सडनली कोई सेंसेस का 50 रुपए का प्रीमियम 300-400 जाता है और नेक्स्ट 5 मिनट्स में अगेन वो 50 के आसपास आता है। तो ये प्योरली सिस्टम के एडवांटेज ले रहे हैं वो लोग। और एज एन ऑप्शन बायर हमें इस सिस्टम का भी एडवांटेज लेना है। और ये अगर स्ट्रैटेजी आपने अच्छे से यूज की तो ये डेफिनेटली आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगी। बहुत सारे एग्जांपल्स है। अब स्ट्रैटेजी यही है मेरी, और इससे कुछ और आगे नहीं बताने वाला हूं मैं कि अगर स्ट्रैडल का प्रीमियम सस्टेन करता है तो हम ऑप्शन बाय करेंगे, स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल जो आपको अच्छा लगे वो आप बाय करें। और जो ट्रेल करना है प्रॉफिट और लॉस, वो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट से कर सकते हो। लॉट ऑफ एग्जांपल, सिर्फ निफ्टी का नहीं है। देखिए थर्सडे की अगेन 20 नवंबर की एक्सपायरी है, 24,350 के आसपास निफ्टी ओपन हुआ था। देखिए जो स्ट्रैडल है दैट ओपन अराउंड 100 के आसपास बोल सकते हैं। थ्रू आउट फर्स्ट आवर कोई डिक्लाइन नहीं रहा, मतलब उस जहां पे ओपन हुआ प्रीमियम वही रहा। एंड देन इफ यू सी थ्रू आउट द डे, देखिए कम कैसा राइज दिया मार्केट ने। अभी इस दिन मार्केट ने बड़ा राइज दिया फॉल दिया पता नहीं, लेकिन ये चार्ट बता रहा है यहाँ पे हम बाय करेंगे 10:15 के आसपास। तो देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट बनेगा इस दिन, अगर हमने अच्छा खासा कैपिटल डिप्लॉय किया है आपके बेस्ड ऑन द रिस्क मैनेजमेंट। मैं नहीं बोल रहा कि आप पूरा का पूरा कैपिटल, देखिए कोई भी स्ट्रेटेजी आप मार्केट में यूज करते हो, रिस्क मैनेजमेंट इज द की। विदाउट अ रिस्क मैनेजमेंट, अगर भगवान भी आपके कान में आकर बोलता है कि नहीं आज चलेगा मार्केट, नहीं सुनने का। अगर इस क्योंकि हर ट्रेड फेल होने का 50% प्रोबेबिलिटी होता है, तो वो हमेशा मान के चलिए है इस स्ट्रेटेजी का अकाउंट बेस्ड अप्रोच से बहुत प्रोबेबिलिटी है कि 80-90% ये ट्रेड चलेगा। लेकिन फिर भी रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन अगर आपने स्ट्रैडल बाय किया होता तो देखिए कितना ऑलमोस्ट 450 के आसपास गया है, मतलब 3x। मैंने बोल रहा कि आपको 3x में, अगर आपको 30-40-50% भी आपने इसमें से मुंह कैप्चर कर लिया ऑन अ गुड वॉल्यूम, ईयरली 15% रिटर्न, 18% रिटर्न के लिए लोग ये करते हैं। अगर आपको एक दिन में ऐसा मुंह कैप्चर करने का दिन मिलता है तो यू कैन वेट पेशेंटली, राइट, एंड यू कैन गो एक्चुअली किल ऑन सच अ डे। अगर आपके पास डिसेंट है तो ऐसे दिन का हमें वेट करना है कि नहीं, और ऐसे दिन हम थोड़ा सा साइज भी बढ़ाकर काम कर सकते हैं। उस दिन की निफ्टी की रेंज देखिए, देखिए 485 पॉइंट्स, एंड मार्केट हैड अ बिग फॉल ऑन दैट डे। निफ्टी की बात करेंगे तो शायद ही मार्केट गिरा था उस दिन। तो जो व्यूज हमें हमें तो इस स्ट्रैटेजी में डायरेक्शन का तो कुछ लेना देना है नहीं है, हमें बस इतना जानना है कि मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में बड़ा मूव देगा। कॉल और पुट का कंबाइंड प्रीमियम हमें
उससे ऊपर लेकर जाकर प्रॉफिट देगा। उसी दिन का जो अगर स्ट्रैंगल बाय करते 24,500 का कॉल, और ऐसे नहीं कि स्ट्रैंगल यू कैन ओनली प्ले विथ 100 पॉइंट्स रेंज। कुछ कुछ लोग 200 पॉइंट्स का रेंज भी कर सकते हो, 150 पॉइंट्स का रेंज भी कर सकते हो। जितना ज्यादा प्रीमियम स्ट्रैडल का एक्सपायरी के दिन समझना, उतना बड़ा मूव होगा। अगर स्ट्रैडल 180 200 के आसपास ओपन होता है निफ्टी का, समझ लेना उस दिन तूफान आने वाला है मार्केट में। ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ हो सकता है, लेकिन अगर 180 200 के आसपास अगर स्ट्रैडल का प्रीमियम होता है, और ये होता है बहुत बार, अगर आप क्लोजली देखोगे तो उस दिन मार्केट में बहुत बड़ा 400 500 पॉइंट्स का तो डेफिनेटली मूव आता है निफ्टी लेवल पर। तो ये देखिए उसी ये वही स्ट्रैंगल है। फ्यू मोर एग्जांपल्स, इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू निफ्टी। ये मिड कैप एक्सपायरी का भी एग्जांपल देख सकते हैं आप। 26 अगस्त की एक्सपायरी है ये, मंडे की। 13,050 के आसपास ओपन हुआ था मिड कैप निफ्टी। देखिए जो स्ट्रैडल का प्रीमियम है, दैट ओपनड अराउंड 100 के आसपास, और 10:15 के आसपास इसने अच्छा खासा डिक्लाइन दिया, 60-65 के आसपास आ गया। तो लीनियर डीके है, देखिए ये एक वर्टिकल सब लीनियर डीके है थीटा का, प्रीमियम का। तो इट मीन्स कि फ्रॉम अ वर्ड गो ऑप्शन सेलर्स आर एक्टिव, एंड पॉसिबिलिटी है कि आज ऑप्शन बाय का डे नहीं है। और वही हुआ, देखिए वही स्ट्रैडल कहाँ के ऑलमोस्ट जीरो पे जाके क्लोज हुआ है। तो अगर हमें 60-65 के आसपास अगर स्ट्रैडल को बेचते हैं, और अगर 30-35 के आसपास कवर भी करते, तो यू कैन गेन 30-35 पॉइंट्स। अगर आप थोड़ा सा और ट्रेल करके टाइट करके, आप यू कैन, क्योंकि अगर बड़ा राइज मार्केट साइडवेज है थ्रू आउट डे, ऐसे दिन तो कुछ डरने की बात ही नहीं, यू कैन स्टिल होल्ड टिल द एंड ऑफ द डे। मतलब जीरो होने तक भी आप उसको होल्ड कर सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल है, मैंने सिर्फ जो वर्क हुए वही नहीं है। आप खुद जाके आफ्टर दिस वेबिनार आप जाइए और देखिए, और कोई भी एक्सपायरी का एग्जांपल लेके देखिए, आपको जो लगता है, और उस दिन ये अप्रोच लगा कर देखिए, और देखो कि आपको उस दिन ये स्ट्रैटेजी वर्क होती है या नहीं। ये 90% ऑफ द टाइम आपको ये डेफिनेटली ये हर दिन वर्क होगी। देखिए मिड कैप का उस दिन का जो रेंज था वो 77 पॉइंट का था। क्लियर। अगर जब बड़ा रेंज नहीं है तो इट मींस मार्केट वाज साइडवेज, एंड ऑप्शन बायर का कॉल या पुट आप कुछ भी डायरेक्शन में अगर उस दिन ट्रेड लेते तो आपका पैसा डेफिनेटली नहीं बनता। ये देखिए ये ट्रेंडिंग वाला एक्सपायरी है। मिड कैप एंड फिन निफ्टी इज वेरी फेमस फॉर वायलिंग मूव्स, वी ऑल नो दैट। एंड ये मंडे 7 अक्टूबर की एक्सपायरी है। 12,400 के आसपास ओपन हुआ था मिड कैप निफ्टी। एंड देखिए ओपन हुआ था 120 के आसपास। उसने एक डीके दिया था इनिशियली। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि नहीं करना है तो यू कैन अवॉइड, लेकिन मोस्टली 10:15 के आसपास उसने एक लीनियर डीके दिया है। लेकिन अगर थ्रू आउट द डे बाद में लेट से अगर उसने ओपन का हाई कभी क्लोज किया, जहां पर ओपन हुआ है, लेट से यहाँ पे उसने ओपन का हाई फिर से निकाल दिया, दैट मीन्स यू कैन स्टिल पार्टिसिपेट ऑन दैट गिवन अ डे। तो अगर कंप्लीटली स्किप करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे 10:15 के आसपास मतलब 1 आवर हमने वेट किया, 1 आवर यहाँ पे लीनर डे के आया, लेकिन मैं एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, एक्सपीरियंस ट्रेडर देखूंगा, अगर ओपन का जो हाई है वो उसने क्लोज किया और उसको सस्टेन किया, तो आई डेफिनेटली अगेन गो। सो यहाँ पे अगर ये 11 बजे के आसपास देखेंगे आप, तो यहाँ पे उसने ओपन का हाई यहाँ पे क्लोज किया, तो यहाँ पर हम जंप कर सकते हैं। एंड इफ यू सी यहाँ से भी अगर 130-140 के आसपास बाइंग है, तो उसने 170-180 के आसपास, ऑलमोस्ट 200 के आसपास उसने मुंह दे दिया। तो मुझे 1x 2x नहीं चाहिए प्रॉफिट। आई एम हैप्पी विथ 30-40 पॉइंट्स गेन एज वेल, इफ योर साइज इज गुड इनफ। 30-40 पॉइंट्स इज वे टू गुड टू कैप्चर। और मोमेंटम के साथ अगर आप 15-20 आधे घंटे में निकल जाते हैं, तो आपको वेट करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। ये देखिए ये आपको एक स्केलेटन देगा ये सिस्टम। थोड़ा सा आपको आपके एक्सपीरियंस से, आपके ट्रेंड एनालिसिस से उसमें आपका तड़का भी लगाना पड़ेगा, तब ये और बेहतरीन डिश सर्व हो सकती है। तो उस दिन की अगर निफ्टी की रेंज देखेंगे, तो देखिए मिड कैप की रेंज 400 पॉइंट्स का रेंज था मिड कैप का, इसीलिए उसने वो मुंह दे दिया। तो वही ये जो स्ट्रैडल है, और एक एग्जांपल है 12,950 का स्ट्राइक स्ट्रैडल है। एक्सपायरी है 7 अक्टूबर की। देखिए ओपन 80 के आसपास हुआ था, 10:15 तक इसने प्रीमियम को होल्ड किया। सिंपल, मतलब डीके नहीं किया, उल्टा थोड़ा सा माइनर राइज है। 80-85 के आसपास ओपन हुआ, और 10:15 के आसपास ये ऑलमोस्ट 100 के ऊपर के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यू कैन बाई हियर एंड देख कहाँ कहाँ तक गया था, 400 पॉइंट्स। जिस दिन भी फिन निफ्टी मिड के अपने वॉयलेंट मूव दिए है बड़े साइड, ये सिस्टम
कैप्चर करेगी उसको। और देखिए अगर ऐसे मूव्स इफ यू कैन कैप्चर, मतलब विदाउट रिलाइंग ऑन द डायरेक्शन और थीटा डिके, और क्या चाहिए लाइफ में। उसी दिन का अगर ये ट्रायंगल देखेंगे तो देखिए 60 से डायरेक्टली ऑलमोस्ट 280 के आसपास, मतलब कितने एक्स हो गए, मल्टीपल, मतलब कैलकुलेट करने में नहीं है, 5-6%, 5-6 एक्स से भी ज्यादा हो गया। देर आर मेनी एग्जाम्पल। फिन निफ्टी इसके लिए बहुत सारे इसके लिए फेमस है। फिन निफ्टी का ये एग्जाम्पल देखिए। देखिए ये 30-300 का स्ट्रैडल है। ये देखिए 22,950 का स्ट्रैडल है ये। एक्सपायरी है 20 अगस्त की शायद, फिन निफ्टी की। देखिए 120 के आसपास ओपन हुआ स्ट्रैडल, 10 सवा 10 बजे के आसपास 150 180 के आसपास गया, मतलब मॉर्निंग में ही 1 आवर में उसने बड़ा स्पाइक दे दिया। अगर आपको लगता है कि इतना बड़ा स्पाइक दिया तो मॉर्निंग 1 आवर में ही काम हो गया तो आप काम नहीं है, लेकिन यू कैन स्टिल पार्टिसिपेट ऑन द, अगर प्रीमियम भी बढ़ता है तो भी डरना नहीं है। अब यहाँ पर भी 180 पे बाय करते हो तो देखिए ऑलमोस्ट उसने 280 के आसपास टच किया है, 300 भी टच किया है। इफ यू कैन गेट 50 60 70 80 पॉइंट्स, क्या चाहिए और। बड़ा कैपिटल अगर आपके पास है, अगर उसमें से आप 10% एक दिन डिप्लॉय कर सकते हो इस स्ट्रेटेजी में, तो ये आपको बहुत सारा प्रॉफिट एक ही दिन में दे सकता है। ये आपको बहुत कम रेट देगा ऑप्शन एज एन ऑप्शन बायर, मंथ में 4 5 6, लेकिन जिस दिन देगा ये आपको ये बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा। देखिए उस दिन की जो फिन निफ्टी की रेंज थी वो 300 पॉइंट्स की थी। तो मार्केट ने क्या किया था देखिए, तो मार्केट हम देखेंगे, मार्केट उस दिन बड़ा था, ऊपर गया था। फिन निफ्टी की बात करके तो बहुत सारे एग्जांपल्स है। मैंने स्ट्रैंगल के भी इसमें डाला है क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रैंगल प्रेफर करते हैं क्योंकि प्रीमियम कम होता है। और एक एग्जांपल देखेंगे, ये देखिए 27 अगस्त की है ये। फिन निफ्टी की एक्सपायरी अगेन 23,400 के आसपास का स्ट्रैडल ओपन हुआ था, 120 के आसपास ओपन हुआ था। 1 आवर में देखेंगे तो कुछ डिक्लाइन नहीं रहा, मार्केट ने होल्ड किया प्रीमियम को। अगर आप 10:15 बजे के आसपास 120 के आसपास भी बाय कर लेते तो इट हैज मेड हाई ऑफ ऑलमोस्ट 200 यहाँ पर। और 200 मतलब 120 से 200, यू कैन गेट 20-30%, तो यू कैन इजिली कैप्चर। और देखिए जब तक डिक्लाइन शुरू नहीं होता है यू कैन होल्ड इट, राइट। जैसे जैसे यहाँ से बाई किया उसने ऊपर की तरफ ही गया है, अनलेस कि आपको यहाँ पे एक नीचे की तरफ कोई कैंडल मिले 5 मिनट पे या टाइम फ्रेम में, तो आप एग्जिट का सोच सकते हो। मैं तो बोलता हूँ कि कॉन्फिडेंटली अगर रहोगे, मतलब अगर 120 पे आपने लिया है और कंबाइंड प्रीमियम किसी एक साइड का, मार्केट ने ऊपर की तरफ 120 का कॉल का या पुट का प्रीमियम दे दिया, तो आप उस लेग को काट लीजिए और जो दूसरा लेग रहेगा उसको आप कंप्लीटली रिस्क फ्री रख सकते हैं। अगर उस दिन मार्केट ने उस ड्यूरेशन में मुंह दे दिया तो वो लॉटरी टिकट की तरह आपके फेवर में वर्क हो सकता है। अगेन उसी दिन 300 पॉइंट्स का फिन निफ्टी का रेंज था। ये फिन निफ्टी इसके लिए बहुत फेमस थी क्योंकि फिन निफ्टी बहुत वायलेंट मूव्स देती है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक को मैनेज किया, उसमें पंप किया 2% का भी मूव, तो भी फिन निफ्टी 200 पॉइंट्स ऐसे ही अप या डाउन होती है। अगेन वन मोर एग्जांपल, इफ यू सी फिन निफ्टी का देखिए 11 जून का 11 जून का है, 22,150 के आसपास स्ट्रैडल ओपन हुआ था। स्ट्रैडल ओपन हुआ था ऑलमोस्ट 160 के आसपास, अच्छा खासा प्रीमियम के साथ ओपन हुआ था। लेकिन इफ यू सी अराउंड 1 आवर ये 100 के नीचे आ गया, ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स का प्रीमियम विद इन 1 आवर गया। मतलब प्रीमियम ज्यादा होने से कुछ नहीं है, उसको होल्ड करना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे यू कैन बी एन ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बाय नहीं करना है। एंड इफ यू सी देखिए ये ऑलमोस्ट कितना 20-30 के आसपास ये स्ट्रैडल 22,150 का एक्सपायर हुआ। उस दिन फिर निफ्टी की रेंज थी 176, लेकिन प्रीमियम ओपन में ही इतना ज्यादा था तो ऑप्शन बायर को उस दिन शायद ज्यादा कुछ नहीं मिला होगा। फ्यू मोर एग्जांपल्स, बैंक निफ्टी सबका डार्लिंग बोलते हैं। देखिए 4 ये 4 तारीख का है, शायद सितंबर का है। 51,400 बैंक निफ्टी का स्ट्रैडल ओपन हुआ 320 के आसपास, राइट। देखिए 10:15 बजे के आसपास इट वाज अगेन लीनियर डिके, कोई भी राइज नहीं, कुछ नहीं, पैनिक नहीं। इट वेट ऑलमोस्ट वेंट टू जीरो। तो यू कैन बी एन ऑप्शन सेलर ऑन सच डे, इजी है। मॉर्निंग फर्स्ट आवर में अगर स्ट्रैडल के प्रीमियम ने कोई गिरावट नहीं दी तो यू नीड टू सेल द स्ट्रैडल। अगर मॉर्निंग में फर्स्ट आवर में स्ट्रैडल के प्रीमियम ने होल्ड किया तो यू कैन बी एन ऑप्शन बायर, यू कैन सिंपली गो अहेड बाय द स्ट्रैडल एट द मनी स्ट्रैडल, और यू कैन बाय 100 पॉइंट्स स्ट्राइक अवे कॉल और पुट, जिसको हम स्ट्रैंगल बोलते हैं।
देखिए उस दिन का 300 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी का रेंज था। बैंक निफ्टी का एक लास्ट एग्जांपल लिखते हैं जिसमें एक बड़ा मूव आया हो। इफ यू सी यहाँ है, ये देखिए 24 जुलाई का है एग्जांपल, ये 51,600 का स्ट्रैडल है, ओपन अराउंड 400। देखिए 400 के ऊपर अगर कभी भी वो निफ्टी के लिए वो वर्ड है, जो स्ट्राइक है 120 के आसपास है। अगर 120 के ऊपर प्रीमियम ओपन होता है तो दैट कैन बी अ गुड साइन कि आज एक ऑप्शन बाइंड ओपन कहाँ होता है वो भी बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली 70-80 पे स्ट्रैडल ओपन हुआ और फिर वहां से और नीचे जाएगा। अगर 120, 130, 140 के आसपास स्ट्रैडल ओपन होता है निफ्टी का, तो दैट विल बी अ गुड साइन कि आज एक ऑप्शन बाइंग डे होता है। वो लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक 400, 450 के आसपास है। 400 के ऊपर अगर कोई प्रीमियम होता है, कभी कभी 500 भी होगा, तो दैट विल बी अ गुड इंडिकेशन कि ये बैंक निफ्टी में एक बड़ा ट्रेंड ये हो सकता है। देखिए ये 15,600 का जो स्ट्रैडल है, दैट ओपनड अराउंड 400 एंड 10:15 के आसपास 1 आवर में इट ओनली गॉन अप ऑलमोस्ट 450 के आसपास। अगर आप यहाँ से बाय कर, यहाँ पर भी उसको बाय करते हो, तो इट्स स्टेडिली इसने थ्रू आउट द डे राइज दिया है और ऑलमोस्ट 800 तक गया है। इसमें से 100-200 पॉइंट भी आप कैप्चर करते हो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर एन ऑप्शन बायर। उस दिन का बैंक निफ्टी का रेंज देखते, क्योंकि ओपन ही 400 पे प्रीमियम हुआ था, मतलब बहुत बड़ा रेंज रहेगा। इफ यू सी, बैंक निफ्टी का रेंज उस दिन 1100 पॉइंट्स का था और मार्केट ने क्या किया, ऑलमोस्ट मतलब फॉल ही रहा उस दिन बड़ा सा। हमें डायरेक्शन, इस स्ट्रैटेजी में डायरेक्शन कंप्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर है, हमें सोचना ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा हेडेक एज एन ऑप्शन बायर हमारे दिमाग से जाएगा कि मार्केट कहाँ जाएगा। एक अनदर एग्जांपल है, ये देखिए 13 नवंबर का है शायद, 51,000 के पैडल देखिए मार्केट ओपन हुआ था। इट ओपनड अराउंड सेम 400। देखिए 10:15 के आसपास प्रीमियम ने कम्प्लीटली होल्ड किया, 10:15 नहीं, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ये दोपहर 2-2:30 बजे तक उसने कम्प्लीटली होल्ड किया प्रीमियम को। मतलब आपका पेशेंस क्रिएट किया और लास्ट शायद क्लोजिंग आवर में उसने बड़ा सा फॉल या राइज दिया होगा, पता नहीं क्या, लेकिन ये 400 का प्रीमियम ऑलमोस्ट 1000 तक गया। देखिए वर्टिकल राइज। तो उस दिन बैंक निफ्टी ने क्या, ओ माय गॉड, देखिए बैंक निफ्टी में 1400 पॉइंट्स का रेंज था उस दिन। यही एक रीजन है कि उसने 2 बजे तक उसने प्रीमियम को होल्ड किया 400 तक, और उसने लास्ट 1 आवर में शायद 2 बजे के बाद एक बड़ा सा मुंह दे दिया। मार्केट शायद उस दिन गिरा था। और उसी दिन का अगर हम स्ट्रैंगल की बात करेंगे, तो देखिए ये 200 का स्ट्रैंगल ऑलमोस्ट 600 तक गया था, मतलब 2x ऑन डिप्लॉयड कैपिटल। हम इसमें से स्मार्ट ट्रेडर कभी कभी 1x भी कमा सकता है अगर आप इस सिस्टम पे भरोसा रखेंगे और आप होल्ड करके रखेंगे ना, तो आपको उस दिन आपको एक बोलते चप्पर फाड़ के पैसा मिलेगा। ये हो गई स्ट्रैटेजी कंप्लीटली। मेरी तरफ से ये स्ट्रैटेजी अभी डन है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, हर कोई इंडेक्स का, सेंसेस का नहीं किया, क्योंकि मैं जहाँ पर ये ट्रेडिंग टिक करके एक साइट है वहां से किया, वहाँ पे सेंसेस का चार्ट नहीं होता है। तो ये हो गई क्वांट बेस्ड इंट्राडे ऑप्शन स्ट्रैटेजी। एक मैं एडिशनल इसमें और एक कवर करता हूँ कि अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो मेरा एक खुद का एक मैकेनिज्म है, यूजिंग रिटेल पीसीआर। बहुत लोग रिटेल पीसीआर फॉलो करते हैं क्लोजली, पुट कॉल रेशो जो होता है, लेकिन वो पूरे मतलब पूरा ऑप्शन चेन का कंसिडर करके, मतलब एफआईज, रिटेल क्लाइंट्स और जो म्यूचुअल फंड्स हाउस होते हैं, डीआई, उनका सबका डेटा होता है। मोस्टली मार्केट में पैसा कौन गवाता है, यूएन में, जो हम जैसे 50,000, 1 लाख जैसे कैपिटल वाले लोग होते हैं, वो पैसा गवाते हैं। तो वो लोगों का पोजीशंस क्या है डेरिवेटिव सेगमेंट में, अगर आप उसके बेसिस पे ट्रेड आइडेंटिफिकेशन करिए। ये मेरा खुद का डिजाइन किया हुआ एक ट्रेड आइडेंटिफिकेशन है, ऑप्शन डेटा के थ्रू हम रिटेल के पीसीआर के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। सिंपल आपको रखना है ये इंटरप्रिटेशन, ये तो स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन है। पीसीआर अगर एक ग्रेटर देन 1 होता है तो इट इंडिकेट्स द बेरिश सेंटिमेंट्स, लेस देन 1 तो इट इंडिकेट्स बुलिश सेंटिमेंट्स, और 1 है तो न्यूट्रल। लेकिन इन आवर केस इट इज, हमने उसको थोड़ा सा छोटे छोटे पॉइंट के साथ ये किया है। 0.9 टू 1.1 होता है तो हम उसको बोलते हैं साइडवेज। 1.1 टू 1.2 तो हम बोलते हैं उसको माइल्ड बुलिश। 1.20 टू 1.50 तो हम उसको बोलते हैं बुलिश। एंड 1.5 के अब एनीथिंग अगर पीसीआर आता है रिटेल का, तो हम उसको सुपर बुलिश बोलते हैं। 0.95 टू 0.75 नीचे की तरफ आता है तो हम उसको बोलते हैं माइल्ड बेरिश। 0.75 टू 0.55 बेरिश। और 0.55 के नीचे अगर रिटेल का पीसीआर आएगा तो उस दिन समझना सुपर बेरिश। इसका मतलब क्या होता है, अगर मार्केट
आज 200 पॉइंट्स गेन के साथ क्लोज होता है, तो गुड चांस कि अगर उस दिन का आप पुट कॉल रेशो देखोगे तो रिटेल ने बहुत सारे पुट्स बाय किए। मार्केट हमेशा जो जो मार्केट करता है उसके ऑपोजिट रिटेल का पोजीशन होता है। मार्केट ऊपर जाता है तो रिटेल के पास पुट रहेंगे, मार्केट नीचे जाता है तो रिटेल के पास कॉल रहेंगे। ये थ्योरी हमेशा वर्क हुई। बहुत कम बार ऐसा हुआ कि रिटेल के पास कॉल है और अगले दिन बहुत बड़ा गैप अप होगा। अगर होगा तो भी जो ऑपरेटर होता है वो मॉर्निंग में कॉल को सस्टेन नहीं करता है और मोस्टली एक नीजर रिएक्शन लाके सबको पैनिक में वो कॉल्स बेचने पे मजबूर करता है और फिर एक्चुअल मूल आता है। तो इसमें बहुत सारे ट्रिक्स एंड ट्रैक होते हैं जो आप एक्सपीरियंस से धीरे धीरे सीख सकते हो। ये देखिए, कोई 2+2=4 ऐसा फॉर्मूला नहीं है। एवरीथिंग इन द मार्केट इज अ प्रोबेबिलिटी। और इसको हमें एक रिस्क मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क के साथ काम करना पड़े। कोई भी स्ट्रेटेजी लो आप, बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड करेंगे तो भी आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आप बहुत सारा पैसा कमाओगे, लेकिन आपके पास अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो रिमेंबर यू आर जस्ट 1 or 2 ट्रेड अवे फ्रॉम अ ब्लोइंग आउट योर अकाउंट। तो एक एग्जांपल है ये। देखिए, हम ऐसा रिटेल का पीसीआर कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम एफआई और रिटेल का पीसीआर और ये ट्रेंड हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये मोस्टली हम कुछ जनों से शेयर नहीं करें, लेकिन ये कि यूट्यूब है का लिंक है। मैंने इस लिंक में बोला है कि हाउ यू कैन जनरेट दिस डेटा। ये एनएससी के साइट पे आपको डेली बेसिस पे ऑप्शन का डेटा मिल जाता है। कैलकुलेशन करने का एक थोड़ा सा फॉर्मूला है, एक एक्सेल शीट है जो आपको मिलेगी। इस वीडियो को देखे। अगर आपको ये कैलकुलेट करने में वीडियो देखने के बाद भी कुछ दिक्कत आती है तो आप यू कैन कनेक्ट मी एनी टाइम ऑन सोशल मीडिया। यू कैन सेंड मी मैसेज ऑन व्हाट्सएप और टेलीग्राम एंड we will definitely try to help you, or you can even connect with the Share India team and I'll try my best to share it with you. Again, few last timeless words, I mean, wisdom of trading. Risk management is the only holy grail. Keep your ego home while trading. कुछ मतलब ईगो अगर आपके पास है तो उसको घर पर रखिए। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो पार्टिसिपेट ऑन दैट साइड। सिर्फ आपका दिल बोल रहा है कि बेरिश रहेगा, स्टिल आई मेक दिस मिस्टेक, क्योंकि माइंड है, ह्यूमन है तो करते ही है। लेकिन ट्राई टू कीप योर ईगो एट होम एंड जस्ट रिमेंबर कि ट्रेडिंग इज नेवर अबाउट वन सिंगल ट्रेड। कोई भी कहाँ पर मिलता है सर, कल मंडे क्या होगा। अगर आप सिर्फ एक ही ट्रेड के बारे में सोच रहे हो तो यू मैं हमेशा बोलता हूँ आपने औकात से ज्यादा का माल उठाया है, इसलिए आपको वो एक ही ट्रेड की पड़ी है, उनको नहीं लेना रहेगा। ट्रेडिंग इज नेवर अबाउट वन पर्टिकुलर ट्रेड, इट इज अबाउट मेकिंग कंसिस्टेंट मनी ऑन मल्टीपल ट्रेड्स। उसमें आप किस में लॉस करोगे और किस में लॉस भी करोगे। एंड फोर्थ, लव योर ट्रेडिंग कैपिटल एज इट वर योर चाइल्ड। आपकी ट्रेडिंग कैपिटल, देखिए आपका ये शस्त्र है, आप लड़ने के लिए आपका पास हथियार होना चाहिए। अगर आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है और आप कभी कभी मार्केट आपको फुल टॉस देगा। देखिए, कुछ दिन ऐसे मार्केट आपको फुल टॉस देगा और आपके अकाउंट में ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है, उस दिन आपको सिर्फ बैट घुमानी है, वो बॉल डेफिनेटली बाहर जाएगा। तो वेट पेशेंटली, रिस्पेक्ट द मार्केट्स और आपका ईगो आप आपके घर पर रखिए। आई होप कि आई वॉज एबल टू ऐड at least some value to your trading skills today, and from tomorrow onwards you will be able to use these skills and it will help to I mean polish your trading skills going forward. Thank you. डेफिनेटली सर। इनफैक्ट हमें कंटिन्यूअसली चैट पे काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। ये सारे क्वेश्चंस हम लेंगे। एक बार एक सेशन मेरे साथ मेरे कॉलीग मिस्टर चैतन्य संपत भी हैं। Okay. ही विल शो अस कि कैसे यूट्रेड एल्गोस हमें हेल्प कर सकता है विद द स्ट्रेटजी दैट यू हैव एक्सप्लेन्ड राइट नाउ। सो चैतन्य, यू देयर? Yes, hi, good afternoon, good evening, everyone. Good evening, Nitinji. Good evening, Chendraji. How are you? Good, good. How about you? Yeah, I'm fine, thanks. A long time, sir. I saw your entire presentation, and yes, it was lovely explaining a lot of things about when to take trades, when not to take trades. Because I feel the retail consumers are always excited कि कब trade लो, कब आएगा, अभी movement आएगा, let me take a trade now. But sometimes, they don't look at more details as well. But your insights help out a lot here. Yeah, it's very simple technical tools. I mean, anybody can just trade based on this. At least you cannot fight with the markets कि मार्केट अगर उस दिन साइडवेज रहेगा तो एटलीस्ट यू कैन नॉट लूज ऑन दैट डे। अगर इतना भी किया एज ऑप्शन बायर तो भी मुझे लगता है कि यू डिड अ गुड जॉब। Absolutely, absolutely. So, इसके लिए भी, we have a system in place with U-Trade algos as well. So, I'm going to show you that right now. I'm going to show, in fact, everyone that they can use this the way they want as well. But obviously, creating your own strategy as well. So, give me a second. I hope my screen is visible right now. Yes, Chaitanya, yours is visible now. Great.
सो जैसे नितिन जी ने इतना सारा हमें सिखाया इन टर्म्स ऑफ व्हेन टू टेक अ ट्रेड, व्हेन यू शुड अवॉइड इट। नाउ आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कम इनटू पिक्चर इज कि आप कितना फटाफट कर रहे हो वो, है कि नहीं नितिन जी? कितना फास्ट आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो। सो Yes, व्हाट yes, वी yes. सो यू ट्रेड कैन हेल्प आउट अ लॉट हियर, जहाँ पे जैसे स्ट्रैडल बनाना है, लॉन्ग स्ट्रैडल बनाना है या शॉर्ट स्ट्रैडल बनाना है। सो विद यू ट्रेड एल्गोस आप ये पर्टिकुलरली एक सेटिंग बना सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रैटेजी बिल्डर है। तो ये स्ट्रैटेजी बिल्डर में आपको, जैसे आपने बताया लॉन्ग स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैडल, हमारे पास ऑलरेडी टेम्पलेट रेडी है। तो बेस्ड ऑन आपके डेटा, आपका चार्ट देख के, व्हेन दे वांट टू एग्जीक्यूट द ट्रेड, ऑल दे हैव टू डू इज जस्ट स्टार्ट द स्ट्रैटेजी, एंड वो ऑटोमेटिकली इमीडिएटली एंट्री करके दे कैन यूज द सिस्टम टू देयर एडवांटेज एज वेल। बिकॉज बाय द टाइम व्हेन आई रियलाइज कि अगर मैं मार्केट में बैठा भी हूँ, बाय द टाइम मैं रियलाइज करूँ कि ये सब हुआ है, मैं स्ट्राइक प्राइस ढूंढूं, मैं ट्रेड डालूं, इट्स गोइंग टू टेक मी 20-25 सेकंड। इजंट दैट ट्रू? तो हियर इट कैन बी अ लॉट मोर इजियर एज वेल। आप लॉन्ग स्ट्रैडल बनाना चाहे तो आप स्ट्रैटेजी क्रिएट करके आप बना सकते हो। अगर आप शॉर्ट स्ट्रैडल डालना चाहे तो वो भी कर सकते हो। एडिशनली अगर आपको पर्टिकुलरली स्टॉप लॉस भी सेट करना है तो वो भी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। So you can create your own strategy as per information given by Nitin ji, and you can execute it and make your life very easy with automation as well. Now, apart from creating strategies, UTrade Algos, I'm sure Subhune Sunarega is an automated trading platform. So here we have ready-to-use strategies available for customers as well. And if you want to create your own strategy, you can do that as well. So that was in terms of creating your own strategy, long strategy, short strategy के templates already है. You can create your own. Additionally, जिसको भी strategy create, जिनको ready-made strategy available use करनी है, वो भी available है. So this is a small demonstration about how our product is. So ये है UTrade Algos का website. So after ये login करने के बाद आपको एक ऐसा system दिखता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको ग्रॉस अर्निंग्स दिखेंगे, स्टार्टिंग से लेके जब से आपने अकाउंट स्टार्ट किया है तब से लेके अभी तक करंटली पीएनएल क्या है। टुडेस पीएनएल आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा, करंट मंथ आपको यहाँ पे अवेलेबल दिखेगा करके। राइट साइड में आपको जो दिखता है ये है डिप्लॉयड स्ट्रेटजी, डिप्लॉयड पोर्टफोलियोज। तो मतलब ये बेसिकली स्ट्रेटजीज आज के दिन पे डिप्लॉय हुई थी, जैसे ब्रह्मास्त्र, सेंसेक्स, ट्रेल बस, मार्केट मूव, निफ्टी। तो ये अलग अलग स्ट्रेटजीज आज पर्टिकुलरली डिप्लॉय हुई थी। हमारे पास जो स्ट्रैटेजीज रेडी टू यूज है उसे यूट्रेड ओरिजिनल्स कहते हैं। यहाँ पे यूट्रेड ओरिजिनल का सेक्शन है, यहाँ पे व्यू ऑल कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू ऑल क्लिक करने पे वी कैन सी वी हैव 24 रेडी टू यूज एक्सपर्ट क्यूरेटेड स्ट्रैटेजीज दैट एनीवन कैन एक्सप्लोर। तो हमारे पास बैंक निफ्टी, निफ्टी एज वेल एज सेंसेक्स की स्ट्रैटेजीज है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज दिखेगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ देम। यहाँ पे आपको मार्केट मूवर का स्ट्रैटेजी है। तो ये स्ट्रैटेजी का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आपको मॉडरेट दिख रहा है, दैट इज अ स्ट्रैटेजी रिस्क। ये स्ट्रैटेजी पे रिस्क कितना है, मतलब कौन से टाइप की और कैटेगरी, रिस्क कैटेगरी है, मॉडरेट, अग्रेसिव, कंजर्वेटिव, तीन कैटेगरी हमारे पास। पीक मार्जिन 2,85,000। तो ये 2,85,000 आपके शेयर इंडिया ब्रोकिंग अकाउंट में अवेलेबल होना चाहिए फॉर वन मल्टीप्लायर ऑफ द स्ट्रैटेजी। लास्ट मंथ विन लॉस रेशियो यहाँ पे है 60% और प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स थे, 40% लॉस मेकिंग ट्रेड्स थे। स्टार्ट टाइम टू एंड टाइम ये भी पर्टिकुलरली यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा 100% रेडी टू यूज है। और मोर डिटेल्स अब यहाँ पे क्लिक करके वी कैन सी एक स्मॉल राइटअप दिया हुआ है स्ट्रैटेजी पे। पोर्टफोलियो एग्जिट पैरामीटर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं कि कौन से बेसिस पे एंट्री एग्जिट करेगा। एक नेट लॉस और नेट प्रॉफिट का सेक्शन भी दिया हुआ है कि अगर ये एक ट्रेड में या मल्टीपल ट्रेड्स में अगर आपका लॉस हुआ है 2700, तो आज के दिन में वो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन स्टॉप करके अपने आप को शट डाउन कर देगी। सेम थिंग फॉर नेट प्रॉफिट एज वेल फॉर 5400 का। फेवरेबल कंडीशंस मतलब फॉल एंड वॉल्यूम, यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस दिए हुए, रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे दिखाए हुए, एंड मोर डिटेल्स अबाउट द स्ट्रैटेजी एज वेल। अभी ऑब्वियसली ये स्ट्रैटेजी की डिटेल्स की बेसिस पे लेना वुड बी अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट। एडिशनली मैंने ये स्ट्रैटेजीज की, इनफैक्ट ऑल द स्ट्रैटेजीज के बैक टेस्ट का डेटा भी अवेलेबल है मेरे पास यहाँ पे। सो आई होप राइट नाउ यू कैन सी द एंटायर स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको हर एक स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग दिखेगा। सो वी हैव द डेटा हियर फ्रॉम अप्रैल 2024 टिल February 2025। सो हम जनरली व्हाट वी रेकमेंड इज कि हर एक महीने का कंप्लीट मंथ का रिजल्ट देखिए रादर देन लुकिंग एट ओनली अ फ्यू डेज। तो हम जो स्ट्रैटेजी अभी एक मिनट पहले देख रहे थे दैट वाज मार्केट मूवर।
So this is the market mover strategy. I hope मेरा mouse is visible. Let me underline it just in case. तो ये वाली market mover की strategy है जो हम अभी 2 मिनट पहले देख रहे थे. So here what we've done is कि हमने हर एक strategy भी दिया हुआ है, and what we do is कि हम ये नहीं चाहते कि कोई भी client का या कोई भी account में particularly negative result या risky result आए, तो हमने वही strategies हम हमारे platform पे डालते हैं जो net positive में रहती है. तो ऑब्वियसली इंट्राडे है, नितिन जी वुड आल्सो एग्री कि हर महीना प्रॉफिट होना या हर दिन प्रॉफिट होना इज नॉट गोइंग टू बी द केस एट ऑल, राइट? कभी ना कभी लॉसेस अप एंड डाउन होते रहते हैं पर्टिकुलरली. तो इवेंचुअली ओवर द लॉन्ग रन आपको वही देखना चाहिए कि लॉन्ग रन में कौन सी चल रही है. तो हम वही स्ट्रैटेजीज मार्केट प्लेस पे डालती है जो प्रॉफिटेबल है. तो यहाँ पे आपको हर एक स्ट्रैटेजी पे अलग अलग स्ट्रैटेजी का अलग अलग कैपिटल रिक्वायरमेंट, अलग अलग प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो आप यहाँ पे पर्टिकुलरली देख सकते हो. सो नितिन जी के थ्रू आउट प्रेजेंटेशन में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे. नितिन जी, इफ यू कैन टेक देम फर्स्ट. हमारे पास पहला क्वेश्चन था कि रेंज कैसे कैलकुलेट करें. तो हमें रेंज के बारे में मैंने जस्ट वो दिखाया एग्जांपल कि उस दिन मार्केट में क्या हुआ था. हमें वो सोचना ही नहीं है. वो तो हम ट्रेडिंग व्यू में एक मैकेनिज्म जैसे हम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ प्रीमियम से डिसाइड करना है वेदर वी नीड टू बी एन ऑप्शन बायर और अ सेलर ऑन दैट डे. इवेंचुअली मोस्टली मार्केट विल टेक केयर कि अगर प्रीमियम होल्ड करता है तो वो किसी भी डायरेक्शन में एक बड़ा मूव देगा. तो रेंज की हमें यहाँ पे कुछ इतना लेना देना नहीं है. जस्ट मैंने वो प्रीमियम के बेसिस पे आगे क्या हुआ है, वो उस दिन मार्केट ने क्या क्या वो दिखाया है. रेंज का कुछ ज्यादा उसका टेंशन नहीं लेने वाली बात नहीं है. ग्रेट, थैंक यू सर. नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे लिए कि स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल में स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करें. स्ट्रैडल तो सिंपल है. मार्केट ओपन कहाँ पर हुआ है, ओपनिंग प्राइस क्या है मार्केट की, अब पहला टिक कहाँ पर बनता है. जिस लेट से 24,480 पे हुआ तो कोई भी एक नियरिंग स्ट्राइक 24,450 ले लो या फिर 24,500, एक स्ट्राइक कोई भी ले लो. जहां पे मार्केट ओपन है वही का स्ट्राइक प्राइस का स्ट्रैडल ले लो. और स्ट्रैंगल 100 पॉइंट्स अवे फ्रॉम करंट प्राइस, ऊपर की तरफ का कॉल, और 100 पॉइंट्स नीचे की तरफ का कॉल निफ्टी के लिए हम ले सकते हैं. बैंक निफ्टी में यू कैन कीप 200 पॉइंट्स स्ट्रैंगल के लिए. अगर 51,000 पे बैंक निफ्टी है तो 51,200 का कॉल और 50,800 का पुट यू कैन कंसिडर. सर एक क्वेश्चन है जो हमारे पास बार बार आ रहा है कि व्हाट अबाउट स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस से रिलेटेड. ये स्टॉप लॉस इसमें बेसिकली ये देखिए, ऑप्शन बायर जितने लोग शायद मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स फॉलोअर्स वेबिनार ज्वाइन किया उन लोगों ने, वो लोग सब जानते हैं. एज एन ऑप्शन बायर इफ योर कैपिटल इज अराउंड 5 lakhs, तो मैं आई सजेस्ट कि यू डिप्लॉय 10% ऑफ योर कैपिटल ऑन अ गिवन पर्टिकुलर डे. और अगर हम बोलते हैं कि लेट से हमारा 5 लाख का कैपिटल है, उसका 10% 50,000 होता है. लेट से हमारे स्ट्रैडल ने हमें बोल दिया कि 10:15 बजे के आसपास आज ऑप्शन बाय करना है, तो आई विल बाय ऑप्शन वर्थ ₹50,000. एंड अगर ओपन के बाद लेट से थ्रू आउट द डे अगर मेरे प्राइस से लेट से 30% 40% इरोजन आता है और लीनियर डीके फिर शुरू होता है स्ट्राइक प्राइस का, तो आई आई एग्जिट. लेट से मतलब 50,000 का अगर मेरा लॉस 22-23 के आसपास हो जाता है, आई एम रेडी टू टेक अ मोर लॉस ऑन अ गिवन डे. लेकिन मुझे पता है वो 50 का किसी दिन 1.5 लाख भी बनेगा, 1 लाख भी बनेगा, कभी 2 लाख भी बन सकता है. तो यू कैन टेक अ हायर रिस्क. लेकिन इस मॉडल के तहत अगर आप जाओगे तो गुड चांस की ये इतना अब तक टेस्टेड है कि अगर वो स्ट्रैडल ने सस्टेन किया है तो उस दिन आपको बड़ा लॉस तो मोस्टली होगा ही नहीं है. लेकिन प्रॉफिट आपके स्किल के ऊपर है, आपको मार्केट से कितना निकाल सकते हो. 100 मतलब 50 रुपए पे कोई चीज है, वो 100 पे एग्जिट करना है, 120 पे एग्जिट करना है, या फिर 80 पे एग्जिट करना है, आपके वॉल्यूम के अनुसार वो डिसाइड करेगा. तो मुझे लगता है अगर 50,000 पे अगर 20,000 तक लॉस होता है तो यू कैन स्टिल होल्ड इट, और उसके ऊपर होता है तो फिर यू कैन एग्जिट इट. सर एक क्वेश्चन है, सपोज आई हैव एंटर्ड लॉन्ग स्ट्रैडल एट 10:30 and the market is being sideways holding. At what point you suggest should I book my loss? अगर आपके प्रीमियम में ज्यादा गिरावट नहीं आई है, लेट से आपने 120 पे एंटर किया है एंड 120 से लेट से मार्केट ने वो बड़ा मुंह नहीं दिया, लेकिन 120 का प्रीमियम लेट से 110 105 130 उसी रेंज में मतलब होल्ड कर रहा है प्रीमियम, तो यू कैन होल्ड टू योर ट्रेड. लेकिन देखिए मार्केट इनफ इंडिकेशन देगा, वो वेट नहीं करेगा. 120 पे चीज लेने उसको साइडवेज रहना है, गिरना है ना, वो लीनियर डिके इमीडिएटली देगा. वो मलाई पहले ही निकाल लेते हैं अगर उनको करना है उस दिन, तो वो वेट नहीं करेंगे.
तो जिस दिन वो प्रीमियम को होल्ड करेगा आपको पेशेंटली वेट करना है, एक बड़ा मूव किसी भी साइड में वो डेफिनेटली देंगे, बस आपको उसका वेट करना है और उस मूव में आपको एग्जिट करना है। Thank you for all your insights. So one major question which everyone asks, and I guess it is important for everyone, that how much capital is required? How much capital? Wonderful. So there are different strategies that have different capital requirements. So we have Bank Nifty, we have Nifty, we have Sensex as well. So if you look at Nifty, there will be 2,85,000 to 3.5 lakh as the capital that would be required. So Sensex would be a little bit smaller. That's because कि उनका lot size जो है Nifty 75 units, Sensex is I think 20-25 units. तो उसके हिसाब से डिफरेंट रहेगा। अगर आप हाईएस्ट में पकड़ने जाएंगे तो आप 385 के हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हो 350 के हिसाब से। नाउ यहाँ पे जो कैपिटल रिक्वायरमेंट पर्टिकुलरली है इज कि जो आपके पास यू डोंट नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव 100% कैश अवेलेबल। तो आप आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर्स रहेंगे उसे आप प्लेज करके या आपके म्यूचुअल फंड रहेगा जो भी होल्डिंग रहेगा आप उसको प्लेज करके यू कैन यूज अ मार्जिन बेनिफिट देयर एज वेल। एंड आप थोड़ा M2M के लिए 20-30% आप कैश रख लीजिए सो दैट आपका M2M सेटल होने के लिए रहे। सो इट विल बी अ लॉट मोर इजियर दैट वे बिकॉज ये पूरी की पूरी शॉर्ट सेलिंग स्ट्रैटेजी है। तो शॉर्ट सेलिंग स्ट्रैटेजी में कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होता ही है। Right. Also, someone is asking about how many brokers can we connect with So this Ultragalactic. is exclusively available with Share India broking account. So you can only use it with Share India. Right. Also, they are asking, can we create our own strategies here? Yes, we have a system of strategy builder. You can create your own strategy. We have created a few templates to make things easy for you as well. So yes, you can create your own strategies as well. I guess then with this we can end our webinar. Thank you so much. Thanks, sir. Thank you, Nitin, sir. Thank you, Chaitanya. Thanks for your time. Thank you, Nitinji. Thank you, Paul. Thank you, everyone.